जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना पेंडिंग टॉपिक यानी पेंडिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, उसका आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्स्ट्राओकुलर मसल के एक्शन। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के एक्शन या एक्शन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये हैं कि ऑर्बिटल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होती है। ठीक है, और हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हमारी आई को कितनी डायरेक्शंस कितने प्लेन्स के अंदर रोटेट करवाते हैं और किस तरीके से रोटेट करवाते हैं, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है और ऑर्बिटल एक्सिस क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम पे ले जाती हूँ, ठीक है, इजली आपको समझ आ जाएगा। जी, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, और इस तरफ मुड़ रही है। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है और इस तरफ मुड़ रही है। ये हमारी आई बाल बनी हुई है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल एक्सिस और ये ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, अब मैं आपको एक रजिस्टर के ऊपर ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आ रही थी, ठीक है, और इस तरफ मुड़ रही थी। ठीक है, ये हमारी पिरामिड की तरह की ऑर्बिटल कैविटी है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी आई बाल पड़ी होती है। ठीक है, ये हमारी आई बाल इसके अंदर पड़ी होती है। ये ऑर्बिटल कैविटी है पिरामिड शेप की। ठीक है, ये आई बाल इसके अंदर पड़ी हुई होती है। अब ऑप्टिकल एक्सिस देखना है और ऑर्बिटल एक्सिस देखना है। ये बहुत ही रफ मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, बहुत ही रफ। अब ये देखें कि ये जो है ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी है। ठीक है, ये है आई बाल। जो ऑर्बिटल कैविटी का एक्सिस होगा वो हमारा ऑर्बिटल एक्सिस होगा। ठीक है, और जो आई बाल का एक्सिस होगा वो हमारा ऑप्टिक एक्सिस होगा। ऑप्टिकल एक्सिस या विजुअल एक्सिस वो किस तरीके से होगा हम ये देख लेते हैं। अब देखें, ये हमारी कैविटी है। कैविटी के सेंटर से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, ये होगी ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, और जो कॉर्निया के सेंटर से लाइन पास करेगी और पास होके रेटिना के सेंटर से पास करेगी, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कैसे बनता है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कैसे मूव करते हैं, ये सारी बातें हमने समझनी है। अब ये जो है हमारी राइट आई है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि हमारी राइट आई है, आप लोगों ने ये बात देखनी है। इसी तरीके से हम इस तरफ भी एक बना लेते हैं शेप। ठीक है, यहाँ पे हमारी आई बाल पड़ी हुई है स्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें, ये ऑर्बिटल कैविटी की ये वाली वाल और ये वाली वाल जो है, ठीक है, ये दोनों मीडियल वाल है। मीडियल वाल एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जो दूसरी वाल है वो सम हाउ एंगल बना रही होंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मीडियल वाल है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये हमारी राइट आई है। ठीक है, और दूसरी हमारी लेफ्ट आई है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने भी याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये वाली वाल जो मीडियल साइड पे होगी, ठीक है, या राइट की या लेफ्ट की, ठीक है, इससे हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये हमारी राइट आई है या लेफ्ट आई है। ये वाली स्ट्रेट जो वाल होगी वो हमारी मीडियल वाल है। ठीक है, अब ये देखें, इस डायग्राम के अंदर भी है, ये देखें, मीडियल वाल जो स्ट्रेट है वो मीडियल वाल है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। जी, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस था, ये हमारा ऑर्बिटल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एंगल कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। हम अब देख लेते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन क्या चीज़ होती है। अब ये देखें कि मैंने आपको बोला कि हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हमारी आई को तीन तरीके से, तीन डायरेक्शन के अंदर, तीन पोजीशंस के अंदर मूव करवाते हैं। ठीक है, अगर हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो जो मूवमेंट होंगी, ठीक है, मूवमेंट हमारी, अब ये देखें कि ये मैंने एक डायग्राम
डायग्राम तो नहीं, लेकिन एरो की मदद से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अगर हमारा एक्सिस, ठीक है, एक्सिस वर्टिकल है तो हमारी जो मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल होंगी। अगर हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, तो हमारी मूवमेंट वर्टिकल होंगी, ठीक है। और तीसरी जो टर्म है वो है इंटीरियर पोस्टीरियर। वो इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्कल वाली फॉर्म में, ठीक है, इस वाली फॉर्म में ऐसे, ना हॉरिजॉन्टल ना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारी इंटोरियन होती है, एक्सटोरियन होती है, ठीक है, वो वाली मूवमेंट्स को इन्होंने इंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट्स बोला है। अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ।